अहम मामला है, पीआईए की निजकारी में हुकूमत को 10 नहीं बल्कि 55 अरब रुपए दिए जाएंगे। 10 अरब कैश मिलेगा, 45 अरब रुपए की हुकूमती एक्टिविटी होगी। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली की वजीर इत्तलात के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया गया कि पीआईए को ना बेचते तो इदारा चल नहीं पाता। 2024 में इदारे के नुकसान 700 अरब रुपए हो गए थे। पीआईए के 180 अरब रुपए के वाजिबात खरीदार को मुंतकिल कर रहे हैं, जिसमें 140 अरब रुपए के कलील मुद्दती कर्जे भी शामिल हैं। अगर फौजी फर्टिलाइजर्स ग्रुप कंसोर्शियम का हिस्सा बनता है तो गवर्नमेंट को टोटल 55 अरब की वैल्यू मिली, आपको हम दिखाएंगे, 10 अरब की नहीं मिली है। हमने जो स्ट्रक्चरिंग की थी वो इस तरह की थी कि हमें भी पैसे मिलें तो हमें 10 बिलियन कैश आएगा और हमारी जो इक्विटी होगी उसकी वैल्यू 45 अरब है, तो 55 बिलियन गवर्नमेंट को वैल्यू मिलेगी और 125 बिलियन जो कि पीआई की रिक्वायरमेंट है वो उसके अंदर जाएगा। तो टोटल 180 बिलियन की वैल्यूएशन है पीआई की। जो 135 बिलियन इन्वेस्ट होगा पीआईए में, उसके बाद उसकी जो वैल्यू बनेगी जो कि बनेगी 180 अरब। ये वैल्यू 180 अरब उस इन्वेस्टमेंट के बाद बनेगी, उससे पहले नहीं बनेगी। जब प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है, कंपनी अगर पैसे बना रही है तो प्रॉफिटेबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता डिटेरियोरेट होती है और फिर लॉसेज में आती है और फिर वो एक रिगमरोल में, एक विशेष साइकिल में आप आ जाते हैं, डेट ट्रैप में आ जाते हैं, जो कि पीआई के साथ हुआ। 650 अरब आज के करेंसी एक्सचेंज के हिसाब से कोई $2 बिलियन है। तो आई थिंक ये ओवर द ईयर्स ये डिटेरियोरेशन हुई है। पीआईए की अज़्म रफ्ता की बहाली का सफ़र का आगाज़ हो चुका है। निजकारी एक तारीखी मौका है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर बोली का अमल बराह रास्त दिखाया गया जो शफाफ अंदाज में हुई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि पीआईए की निजकारी का बचपन से ही सुनते आ रहे थे, लेकिन नून लीग की हुकूमत में ये काम सरअंजाम पाया। पीआईए की निजकारी से सालाना खसारे का बोझ कौमी ख़जाने पर नहीं पड़ेगा। अब आवाम का टैक्स पीआईए का नुकसान पूरा करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बहुत बड़ी डील जो पीआईए की क्लोज हुई है, मैं समझता हूँ कि हिस्टोरिक मोमेंट था और प्राइम मिनिस्टर की हमें डायरेक्शंस थी कि ये लाइव चलेगी। पूरा जो बिडिंग का प्रोसेस है सुबह से लेकर शाम तक, और एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस था, एक एफिशिएंट प्रोसेस था। और मुझे आखिरी दफा नहीं याद कि कब ये हुआ कि बिडर बैठे हों और एक अरब बढ़ रहा हो हर थोड़ी देर बाद। बचपन से सुनते आए हैं पीआईए प्राइवेटाइज हो रही है, पीआईए प्राइवेटाइज हो रही है, पीआईए प्राइवेटाइज हो रही है। हुई नहीं हुई। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, ये आज एक हिस्टोरिक दिन है कि फाइनली पीआईए जो है वो प्राइवेटाइज हुई है। जो एनुअल लॉस था पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स को, आवाम को, ये खुशखबरी है, वो अब सरकारी खजाने पे बोझ नहीं होगा। वो टैक्स पेयर्स की जेब से उस लॉस के पैसे को कवर करने के लिए कोई रकम अदा नहीं करनी पड़ेगी। और ये निजकारी कैसे हुई, इस पर बात कर लेते हैं। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में पीआईए खरीद ली है। आरिफ हबीब कंसोर्शियम की जानिब से 12वीं बारी में 135 अरब रुपए की बोली लगाई गई थी, जबकि उनके मद्दे मुकाबल लकी कंसोर्शियम की जानिब से आखिरी बोली 134 अरब रुपए लगाई गई। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने पीआईए के 75% तक शेयर्स खरीदे हैं, जबकि हुकूमत ने पीआईए की निजकारी के लिए रेफरेंस प्राइस 100 अरब रुपए रखी थी। आरिफ हबीब कंसोर्शियम को पीआईए की जर्मनी, नीदरलैंड्स और भारत में भी 5 प्रॉपर्टीज मिल चुकी हैं। Like to go to 119 billion, 119.25 billion, 121 billion, 128 billion rupees, 129 billion, 130 billion rupees, 131 billion, 132 billion, 133, 134 billion rupees, 135 billion. Lucky Consortium, your turn to consider. We would like to congratulate Arif Habib Consortium on पीआईए की निजकारी का अमल आखिरकार मुकम्मल। पाकिस्तान एयरलाइन का निजाम आरिफ हबीब कंसोर्शियम के सुपुर्द। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने पीआईए की निजकारी जीत ली। We would like to congratulate Arif Habib Consortium on The highest bid offer stands at 135 billion, submitted by Arif Habib Consortium Limited. Congratulations to Arif Habib Consortium. ग्रुप ने 135 अरब रुपए की सबसे बड़ी बोली लगाकर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन खरीदी। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने पीआईए के 75% शेयर्स खरीदे। 3 कंसोर्शियम की जानिब से जमा करवाई गई बोलियों के सील लिफाफे सबके सामने खोले गए। पीआईए की निजकारी के लिए पहले मरहले में आरिफ हबीब ग्रुप ने सबसे बड़ी 115 अरब रुपए की बोली दी। लकी ग्रुप ने 101 अरब 50 करोड़ और एयरबिलो ने 26 अरब 50 करोड़ की बोली दी। हुकूमत ने पीआईए की निजकारी के लिए रेफरेंस प्राइस 100 अरब रुपए रखी थी। निजकारी कमीशन ने पीआईए की निजकारी के लिए बोलियां खोलने के वक्त में 1 घंटे की तौसीक की थी। आरिफ हबीब ने सबसे ज्यादा बोली लगाकर कौमी एयरलाइन खरीद ली, जिसके बाद पीआईए के जर्मनी, नीदरलैंड और भारत में 5 प्रॉपर्टीज भी उनकी मलकियत हो गई।
अमरीकी अखबार USA टुडे ने 16 सफ़हात पर मबनी पाकिस्तान स्पेशल रिपोर्ट शाया की है, जिसमें पाकिस्तान की मईशत और सरमायाकारी के उभरते हुए मौक़े और अहम पॉलिसी तरजीहात का तज्ज़िया पेश किया गया है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि पाकिस्तान माशी इस्लाहात के मस्बत असरात से मुस्तहकम हो रहा है। USA टुडे की स्पेशल रिपोर्ट में पाकिस्तान की मईशत, सरमायाकारी के मौक़े और अहम पॉलिसी तरजीहात पर तफसीली तज्ज़िया। खुसूसी रिपोर्ट में वज़ीर ख़ज़ाना का इंटरव्यू भी शामिल है। मोहम्मद औरंगज़ेब के मुताबिक मईशत अब इस्तेहकाम के मरहले से निकल कर बरामदात पर मबनी तरक्की की जानिब बढ़ रही है, जिससे मुकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए नए मौक़े पैदा हो रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि माली साल 2025 के आगाज़ में पाकिस्तान ने माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम, बैरूनी खातों में बेहतरी और साख्ती इस्लाहात के साथ मजबूत बुनियादें कायम की हैं। कई बरसों बाद पाकिस्तान ने प्राइमरी बजट और करंट अकाउंट सरप्लस हासिल किया। तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। महंगाई 38% से कम होकर सिंगल डिजिट में आ गई। ज़र मुबादला के ज़खायर $14.5 अरब से तजावज़ कर चुके हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि गुज़िश्ता माली साल में 2.7% मुआशी नमू मुस्बत है, लेकिन बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात के लिए नाकाफ़ी है। वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि IT बरामदात $4 अरब से तजावज़ कर चुकी हैं। एक और अहम पेशरफ ये है कि नेशनल डायलॉग कमेटी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मुज़ाकरात की दावत को खुशाइन करार दे दिया है। कमेटी ने हुकूमत से कोट लखपत जेल में ज़ेर हिरासत PTI की सीनियर क़यादत को पेरोल पर रिहा करने का मुतालबा किया है। ये मुतालबा शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर चीमा की रिहाई के लिए किया गया है। बानी PTI के अलावा सीनियर रहनुमाओं को पेरोल पर रिहा किया जाए। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं ने हुकूमत से मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की कि शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर चीमा को रिहा किया जाए। रिहाई से रहनुमा मुज़ाकराती अमल में मौसर किरदार अदा कर सकेंगे। महमूद मौलवी, इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी ने कहा कि मुज़ाकरात की कामयाबी का दारोमदार एतमाद सासी के बामायने इक़दामात पर है। फवाद चौधरी ने ट्विटर पर लिखा, मुज़ाकरात कामयाब और पायदार तब होंगे जब वो एतमाद सासी के इक़दामात के साथ शुरू किए जाएँ। रहनुमाओं की रिहाई मुज़ाकरात के माहौल को इंतहाई मुस्बत और खुशगवार बनाएगी। एतमाद सासी का इक़दाम मुज़ाकरात को नतीजा खेज़ बनाने में कलीदी किरदार अदा कर सकता है। तमाम सियासी जमातों से अपील करते हैं कि कौमी मफाद को मुकद्दम रखते हुए इस अमल में हिस्सा लें और एक जामे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर इत्तेफाक राय पैदा करें। सरकार है, सरकारी रेट पर कहीं अमल दरामद होता नजर नहीं आता। मजीद बात करेंगे, कफील अहमद हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। कफील बताएगा कहाँ पर मौजूद है, क्या शिकवा है शहरियों का? इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा वसूल की जा रही है शहर के अंदर और शहरी मुश्किलात के शिकार तो हैं। गो के हम इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं गुलिस्तान जौहर से, और यहाँ जो प्राइसेस हैं, अगर मेरे कैमरे इसमें दिखा सके 628 का रेट, लेकिन यहाँ पर जो रेट है जो इस वक्त 670 है। और इस वक्त दुकानदार मेरे साथ है। यार इतना महंगा गोश्त क्यों कर दिया भाई? भाई पता नहीं, बोल रहे हैं मुर्गी पीछे से छाट है, बहुत महंगी मुर्गी कर दी इस हफ्ते में। यकीन मानो गाहक नहीं है, सन्नाटे में बैठे हैं। पहले बहुत मुर्गी बिकती थी हमारी, अब 400 रुपये किलो थी। अभी तो यकीन मानो बिल्कुल ही काम नहीं है। मुर्गी का पता नहीं महंगी क्यों है, ना वीज़ा है, ना मुर्गी छाट है, ना कोई चीज़ है, फिर भी मुर्गी महंगी है। आप कितने का दे रहे हैं गोश्त? गोश्त 670 रुपये हम दे रहे हैं। और एक साफ गोश्त सीने का? साफ गोश्त लेंगे आप सीने का 700 रुपये पड़ेगा। अच्छा जी, ये अगर हम ये क्योंकि कैटेगरीज वाइज है, अगर आप उसको साफ़ करके दें, सीने का गोश्त दें, तो वो 700 और बाज़ इलाकों के अंदर उससे कहीं ज़्यादा वसूल किया जा रहा है। सरकारी कीमत पे कोई अमल दरामद है नहीं, और शहरियों का मुतालबा यही है कि जो कीमतें हैं उन्हें कंट्रोल किया जाए फौरी तौर पर। जी बहुत शुक्रिया कफील। पोल्ट्री एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन गुलाम खालिक कहते हैं कि चिकन ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल की वजह से महंगा हुआ। वाफिर मकदार में फीड दस्तियाब नहीं थी, इस वजह से मुर्गियाँ कमज़ोर हो गईं और मार्केट में माल कम आया। दुनिया बोल है में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अब हड़ताल ख़त्म होने पर फीड की सप्लाई शुरू हो चुकी है। चंद दिन में मुर्गी की कीमतें दोबारा कम हो जाएंगी। लास्ट जो गुड्स ट्रांसपोर्ट ने एसोसिएशन ने जो ट्रांसपोर्ट बंद की 15 दिन के लिए, आपको पता है ये बिल्कुल ट्रू पेरिशेबल आइटम है। इसकी जो फीड, फूड और इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो डेली बेसिस पे होती है। वो बर्ड जिसको हम 100 ग्राम सपोज फीड डेली दे रहे थे, फीड अवेलेबल नहीं हुई, उसको 20-30 ग्राम फीड दे के हमने ज़िंदा रखने की कोशिश की, तो डेफिनेट वो लॉसेस हुए। बर्ड ने सर्वाइव कुछ किया, कुछ नहीं, जिसकी वजह से
ये इतना बड़ा जो ना गैप क्रिएट हुआ, जो कि ये बिल्कुल टेम्परेरी है, उसकी करेक्शन आना शुरू हो गई है, फीड आना शुरू हो गई है, बेहतरी आना शुरू हो गई है। आप देख रहे हैं कि 3 दिन पहले जो था वो कोई 470 तक रेट गया था, लेकिन रात रिड्यूस होके दोबारा से ये कोई 435 440 पे वापस आ गया, और बेहतरी आएगी और करेक्शन आएगी तो ये मजीद इसमें कमी आ जाएगी। उधर सोना भी रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा है, नई बुलंद सतह पर पहुंच चुका है। कीमत में 2000 रुपये इजाफा हुआ है, जिसके बाद सोना 4,72,862 रुपये का 1 तोला हो चुका है। 10 ग्राम सोने की कीमत में 1714 रुपये का इजाफा देखा गया, जिसके बाद कीमत 4,05,402 रुपये हो चुकी है। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में $20 का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद कीमत $4505 फी ऑन्स हो गई है। चांदी की कीमत में 428 रुपये का इजाफा हुआ और अब चांदी की कीमत 6,605 रुपये फी तोला है। एक साल के दौरान सिंध में 2,84,000 से ज़्यादा शहरियों को कुत्ते के काटने के केसेस रिपोर्ट हुए। खसरे की 1006 मरीज सामने आए और जिनमें 181 बच्चे खसरे में मुब्तला पाए गए। सूबाई वज़ीर सेहत ने साल भर के आदाद शुमार जारी कर दिए। बताया कि मंकी पॉक्स के 4, निगलेरिया और कांगू के 7 केस रिपोर्ट हुए। 2025 में अब तक 284,138 केसेस हुए हैं, तो ये आदाद शुमार है डॉग बाइट्स की। कराची में 1,612 हुए हैं और मीज़ल्स के केसेस, और 3,180 के करीब जो है वो मुख्तलिफ अजला में हुए हैं कराची के अलावा। डिफ्थेरिया के केसेस 121 हुए हैं कराची में, 123 हुए हैं दूसरे अजला में। एम पॉक्स पे आ जाएं, वो टोटल 4 हमने डिटेक्ट किए थे, वो चारों जिंदा हैं, उनमें कोई अमवात नहीं हुई है। नेगलेरिया के 7 केसेस हुए थे, 7 के 7 मर गए। कॉन्गो फीवर जो है उसके 7 केसेस हुए थे, 2 बचे हुए हैं, 5 की अमवात हो गई, 2 बच गए। मसले बहुत हैं। साल 2025 में कराची स्ट्रीट क्रिमिनल्स की जन्नत बना रहा। लुटेरों ने 3 खवातीन और 2 पुलिस एहलकारों समेत 85 अफराद को मौत के घाट उतार दिया, जबकि करोड़ों रुपए के सामान से शहरियों को महरूम कर दिया गया। रिपोर्ट करेंगे खुरम गुलजार। 2025 भी कराची में लुटेरों का साल रहा। अवाम लुटते रहे, हुक्मरान सब अच्छा करा कलापते रहे। 16 दिसंबर को औरंगी टाउन परेशान चौक के करीब डाकुओं ने नसीर अहमद नामी शख्स की जान ले ली। 15 दिसंबर को गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 में डकैती मुज़ाहिमत पर रिक्शा ड्राइवर जमील मारा गया। 13 दिसंबर को गुलशन मेमार में डाकुओं ने मोटरसाइकिल छीनने के दौरान अली असगर को कत्ल किया। 1 दिसंबर औरंगी टाउन बलोच कोट मुज़ाहिमत पर डाकुओं की फायरिंग से अबू हन्नान जाँ बहक हो गया। वाक़े के बाद एक डाकू आवाम के हत्थे चढ़ गया, जिसे शदीद सदोकोब के बाद जख्मी हालत में पुलिस के हवाले कर दिया गया। एदाद शुमार पर नजर डालें तो नवंबर में डाकुओं ने 6 शहरियों की डकैती के दौरान जान ली। अक्टूबर में डाकुओं ने 8 शहरियों को मौत के घाट उतार दिया। सितंबर में पुलिस ऑफिसर समेत 5 शहरी कत्ल किए गए। अगस्त में मुख्तलिफ इलाकों में डकैती मुज़ाहिमत पर 6 शहरी लुक्मा अजल बने। जुलाई में 8 शहरियों को कीमती सामान के साथ जिंदगी से महरूम कर दिया गया। मई में डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार, कमसिन बच्ची और बच्चे समेत 12 शहरी कत्ल हुए। अप्रैल में 10 शहरियों का खून बहाया गया। मार्च में भी 10 अफराद डाकुओं का निशाना बने। फरवरी में डकैती मुज़ाहिमत पर 10 शहरी कत्ल किए गए। रमज़ान साल के पहले महीने जनवरी में भी डाकुओं के हाथों 5 शहरियों की जान गई। शहरी डाकुओं के हाथों अपनी कीमती अशिया और जानें गंवाते रहे, जबकि इंतजामिया मामले को प्रोपेगेंडा कहकर खुद को क्लीन चिट देती रही। खुरम गुलजार, बोल न्यूज़, कराची। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।